सा आप लोगों से आपके बारे में जानना चाहूंगी। अगेन 15-20 मिनट्स का ये डेमो है जिसमें हम बेसिक्स डिस्कस करेंगे, सर्च इंजन क्या होता है, ये कोर्स के बारे में। अगर आप लोगों के कोई डाउट्स हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले तो मेरे बारे में, आई एम द फाउंडर ऑफ इलक्स एजुकेशन एज वेल एज द हेड ट्रेनर ओवर हियर। मेरा 5+ इयर्स का एक्सपीरियंस है विद एसईओ, एंड एसईओ की जितनी भी मेजरली क्लासेस होती हैं आई टेक दैट माई सेल्फ। सो एक एक करके लेट्स स्टार्ट। पहले आई कैन सी पुष्पा जी, कैन वी स्टार्ट विद यू? क्या आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएंगे कि आप एसईओ क्यों ज्वाइन करना चाहती हैं? अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। यस मैम, यस मैम, हाँ जी, आप प्लीज यस मुझे थोड़ा मैम। सा बताएंगे मैम कि मेरी आवाज आ आपका। रही है? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है मैम। आप थोड़ा सा बताएंगे कि आप एसईओ किस पर्पज से ज्वाइन करना चाहते हैं, क्या गोल है आपका, आप अभी किस चीज में जी काम कर रहे हैं? हाँ जी। जी मैम, जी मैम, नमस्ते मैम। एक्चुअली मेरी न्यूट्रिशन क्लब है मेरा, जी, जिसकी वेबसाइट है उसको मैं रैंक कराना चाहती हूँ। तो तो उसके मैंने लिए आप। कोर्स बहुत सर्च कर रही थी। हाँ जी, हाँ जी। तो ये एसईओ के लिए मैं सर्च कर रही थी, मैंने काफी पैसे भी खर्च किए हैं, 10,000 का भी ये कोर्स मैंने किया है, लेकिन तो आप प्रॉपर एसईओ तरीके से कर चुके हैं गाइडेंस नहीं पहले मिली मैम? और ना। जी मैम, जी मैम, जी मैम, ठीक है, ठीक है, कर चुकी बताइए। हूँ और काफी बता रही हूँ, 10,000 रुपए भी मैंने पे किए। ठीक लेकिन है। मैम क्लियर नहीं हुआ सब्जेक्ट, और मैं बहुत ओके। तलाश कर रही थी, परेशान थी कि मुझे कोई ऐसा गाइडेंस मिले ताकि मैं कोर्स कर पाऊँ। तो मेरी ओके। फ्रेंड है एक, नीता करके। हाँ हाँ जी। जी, उन्होंने आपके यहाँ से किया है कोर्स। तो ओके, वो बहुत ओके। तारीफ कर रही थी, बोल रही थी कि काफी आपका जो टीचिंग का वो है, बहुत एक्सप्लेन करके बताती हैं आप, बहुत अच्छा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है मैम, ऑल राइट। क्या भूषण जी प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट करेंगे? थोड़ा सा आप बताएंगे आपका पर्पस क्या है ज्वाइन करने का? यस मैम, एक्चुअली मुझे फ्रीलांसिंग में थोड़ा सा देखना था। फ्रीलांस अच्छा, में वर्क करना था एसईओ के इसमें। तो तो क्या इसलिए आप मैंने पहले कोर्स। एसईओ में काम कर चुके हैं या आप फ्रेशली सीख रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं, फ्रेशली फ्रेशली। फ्रेशली सीख रहे हैं, ठीक है। यस। घनश्याम जी, आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट करेंगे? हेलो। हाँ जी सर, प्लीज बताइए। हाँ जी, मेरा नाम घनश्याम है और जी। बेसिकली मैंने थोड़ा बहुत वेब डिजाइनिंग और वर्डप्रेस और शॉपिफाई मैंने सीखा हुआ है। ओके। सो मैं एसईओ भी सीखना चाहता था सो दैट कि मैं फ्रीलांसिंग वगैरह कर सकूं। मतलब अभी मैं वेबसाइट के लिए कर रहा हूँ, कुछ अपने जो रिलेटिव्स हैं राइट। या जो फ्रेंड सर्कल में लोग हैं, बट एसईओ भी अगर मैं सीख लेता हूँ तो उसमें एडेड हो जाएगा फिर। बिल्कुल, आपका स्किल सेट में काफी इजाफा होएगा। ठीक है, ऋषिकेश जी आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट करेंगे? ओके। हाँ जी थैंक यू सर। मैम। मैंने है ना बेसिक डिजिटल मार्केटिंग का सीखा हुआ है। ठीक है। बराबर, तो जिसमें ये एसईओ का सिर्फ ऊपर से नॉलेज दिया गया था कि ऐसा ऐसा आप इसकी वजह से ये चीज करने के लिए कर सकते हैं, पर ठीक है। मुझे उसमें डीप में जाना था, वो प्रैक्टिकली सीखना था, इसलिए मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ। राइट, आई थिंक और यही सेम चीज। हाँ जी, प्लीज बताइए, कंटिन्यू करिए। हाँ, यानी कि और जान फ्यूचर में फ्रीलांसिंग में प्रोजेक्ट मिल सकता है, या तो जी, जॉब में भी बहुत काम आ सकता है, इसके लिए मैं ज़्यादा डीपली सीखना चाहता हूँ। बिल्कुल। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सो मच। आई थिंक मैं आप लोगों को पहले तो ये इतना बताना चाहूंगी कि मेजोरिटी, आई फील 60% ऑफ द स्टूडेंट्स जो हमारे पास आते हैं, जैसे पुष्पा मैम ने बताया, ऋषिकेश सर ने बताया, वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं से कुछ सीख के आते हैं। मगर एसयू में मुझे एक चीज लगती है ना कि जब तक आप उसको प्रैक्टिकली नहीं सीखेंगे, बिकॉज देखिए, ऊपर ऊपर से तो आप कहीं से भी पढ़ लेंगे, कोई भी बता देगा, मगर जब तक आप एक ट्रेनर के साथ लाइव बैठकर प्रैक्टिकली उस काम को नहीं करेंगे, तब तक वो नहीं हो पाएगा। प्लस आपको एक लाइव प्रोजेक्ट पर काम करना भी बहुत जरूरी होता है। जैसे कि आप सबकी आई थिंक पलक मैम से बात हुई होगी, आई एम नॉट श्योर पुष्पा मैम की किससे बात हुई है, क्योंकि उनको रेफरेंस हमारे किसी पुराने स्टूडेंट ने दिया है। मगर जिन जिन की पलक मैम से बात हुई है, उन्होंने आप बताया होगा कि हम लोग एक लाइव प्रोजेक्ट देखते हैं। देखिए, मैं आपको क्लास में जो सिखा दूं वो तो ठीक है, मगर अनटिल अनलेस मैं आपको प्रैक्टिकली वो काम करते हुए ना देखूं, तो मुझे भी नहीं पता चलेगा कि आपकी परफॉर्मेंस क्या है। इसीलिए 2 हफ्ते के इस कोर्स में जो आप सीखेंगे, उसके बाद हम एक आपको लाइव प्रोजेक्ट देते हैं। बिकॉज देखिए, मेरे लिए फॉर अ स्टूडेंट जरूरी नहीं है कि आपको सर्टिफिकेट मिले या नहीं मिले, बिल्कुल मिलेगा, मगर मेरे लिए ये जरूरी है कि आपको एज अ स्टूडेंट एससीओ करना आ जाए। बेशक आपके पास 50 सर्टिफिकेट हो, मगर आप एक वेबसाइट को भी रैंक नहीं करवा पा रहे हो, उससे बेहतर है कि आपके पास वो स्किल्स हो कि आप अपनी वेबसाइट को रैंक करवा सको।
अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। हम लोग बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, क्योंकि जो हमारा एसईओ है वो डिजिटल मार्केटिंग का ही पार्ट है। तो जब भी हम लोग डीएम से हम लोग डिजिटल मार्केटिंग को जनरेट करते हैं, जब भी हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं, पहले तो समझते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या। देखिए, मार्केटिंग एक तरीका होता है जिससे मैं यहाँ पे एम लिख रही हूँ, एम का मतलब है मार्केटिंग। मार्केटिंग वो तरीका या प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम अपनी ऑडियंस तक पहुंचते हैं। अगर ये मेरी ए ऑडियंस है, तो ये जो मेरा रास्ता है ये पूरा, इसको हम मार्केटिंग कहते हैं। तो अगेन मार्केटिंग में बहुत जरूरी है कि सबसे पहले तो जैसे पुष्पा मैम ने बताया कि उनकी हेल्थ एंड फिटनेस की वेबसाइट है जिसको वो रैंक कराना चाहती हैं, तो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे ना कि उनकी ऑडियंस क्या है, उनके कौन लोग हैं जिनको वो टारगेट करना चाहती हैं। तो मार्केटिंग समझने के लिए हमें ये समझना है कि मार्केटिंग एक प्रोसेस है जिसके जरिए हम अपनी टारगेट ऑडियंस तक पहुंचते हैं। अब जब यही मार्केटिंग हम ऑनलाइन कर लेते हैं, अगेन ऑनलाइन का क्या कुछ भी मतलब हो सकता है, इंटरनेट, इंस्टाग्राम, फेसबुक, वेबसाइट या कुछ भी हो सकता है, ऑनलाइन मतलब डिजिटल। जब हम ये मार्केटिंग इस प्रोसेस को कि हमारा प्रोडक्ट या सर्विस है उसको हम अपने ऑडियंस तक पहुंचा रहे हैं ऑनलाइन माध्यम के जरिए, उसको हम डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। सबसे पहले तो हमें ये जरूरी है समझना, क्योंकि जब तक हमें यही नहीं पता कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, अभी हम एसईओ, वेबसाइट मेकिंग सबको भूल जाते हैं। तो अगेन मैं लास्ट टाइम रिपीट कर रही हूँ, मार्केटिंग वो प्रोसेस है जिससे हम ऑडियंस तक पहुंचते हैं ऑनलाइन, और इसी प्रोसेस को नाम दिया गया है डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है। अब जब भी हम डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, आप हमेशा जो ये ऑडियंस तक पहुंच रहे हैं ना, आप दो चीजों के लिए पहुंच रहे हैं, या तो आपकी कंपनी की कोई सर्विस है या आपका कोई प्रोडक्ट है। ठीक है। अब इसको हम समझते हैं। हो सकता है अब आप में से बहुत से लोग कह रहे हैं कि मैम, या जितने भी मैं एसईओ की क्लासेस लेती हूँ, हमेशा बच्चों को ये होता है कि मैम हमें ना फ्रीलांस पे प्रोजेक्ट लेना है। तो जब आप फ्रीलांस पे एक प्रोजेक्ट लेते हैं तो आप एक सर्विस ऑफर कर रहे हैं, जो मैंने यहाँ एस लिखा है। तो अगर आप सीखना चाहते हो कि आप कैसे एक सर्विस ऑफर करोगे अपने क्लाइंट को, यहाँ पे क्लाइंट आपकी ऑडियंस हो गया, तो भी आपको डिजिटल मार्केटिंग आना बहुत जरूरी है। जब तक आपको अपनी सर्विस को बेचना नहीं आएगा, स्पेशली ऑनलाइन, तब तक डिजिटल मार्केटिंग का सेंस ही नहीं बनेगा। वैसे ही डिजिटल मार्केटिंग में हम या तो सर्विस बेचते हैं या प्रोडक्ट बेचते हैं। कोई भी बिजनेस होता है, देखो, या तो आप अपनी सर्विस सेल करते हो, फॉर एग्जाम्पल आप अपनी एसईओ सर्विस दो, या आप अपनी ऑनलाइन वेबसाइट मेकिंग की सर्विस दो, या आप कोई प्रोडक्ट सेल करते हो। प्रोडक्ट का क्या मतलब हुआ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कैंडल्स, अगर किसी का कैंडल का बिजनेस है, बहुत से मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं जिनके पास क्रॉकरी का बिजनेस होता है, फर्नीचर का बिजनेस होता है। तो जब हमारे पास कोई फिजिकल सामान है वो प्रोडक्ट कैटेगरी में आता है, और अगर हम कोई सर्विस ऑफर करते हैं वो सर्विस कैटेगरी में आता है। तो जब भी हमें ये दो चीजें अपनी टारगेट ऑडियंस तक पहुंचानी है, अब फॉर एग्जाम्पल आप लोग कह रहे हैं कि हमें फ्रीलांस पे प्रोजेक्ट लेना है, तो आपकी टारगेट ऑडियंस क्या हुई, कोई मुझे बताएगा अनम्यूट करके? एनीबडी? वो तो जो कंपनी का अब हमने प्रोजेक्ट लिया है उस हिसाब से टारगेट ऑडियंस होगा ना। राइट। मगर जैसे कि अभी अगर हमने, हमने हाँ कोई जी, ट्रैवल बोलिए। कंपनी का लिया है हम्म। तो अपन का उस तरह कैसा क्लाइंट होगा कि जो वो टाइप की सर्विस ढूंढ रहा हो। बिल्कुल। अब अभी यहाँ पर मैं ये बात कर रही हूँ कि जब हमें किसी कंपनी से काम लेना है, ये तो सर ने जो हमें बात बताई, ऋषिकेश सर ने, वो है कि मेरी कंपनी है ट्रैवल। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक क्लाइंट आया, वो कहता है कि आप प्लीज मुझे फर्स्ट पेज पे रैंक करवाइए या गूगल पे रैंक करवाइए, तो मैं उसकी टारगेट ऑडियंस निकालूंगी। अभी मैं यहाँ पर ये बात कर रही हूँ कि हम खुद अपनी एसईओ सर्विस, एज अ स्टूडेंट मैं बात कर रही हूँ, मैं अपनी एसईओ सर्विस देना चाहती हूँ, तो मैं कैसे रीच आउट करूंगी? मेरी टारगेट ऑडियंस वो कंपनीज होंगी या वो वेबसाइट होंगी जो अभी तक गूगल पे रैंक नहीं कर रही हैं। तो जिस माध्यम से मैं उन कंपनीज तक पहुंचूंगी उसको हम मार्केटिंग कहते हैं। और अगेन जब ये पूरा का पूरा प्रोसेस हम ऑनलाइन करते हैं तो हम उसको डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। आई होप दैट इज क्लियर। ठीक है। अब हम डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आ जाते हैं। डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत ही बड़ी दुनिया है, इसके अंदर वेबसाइट डिजाइनिंग, एसईओ, काफी कुछ आता है, मगर अभी हम लोग एसईओ पे फोकस कर रहे हैं। वन ऑफ द मेजर एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल्स आज के टाइम पे है एसईओ। एंड अगेन
एसईओ सिर्फ मैं नहीं चाहती कि आपको थ्योरेटिकली आए, बिकॉज ऊपर ऊपर से आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, जब तक आप उसको प्रैक्टिकली नहीं करेंगे तब तक आपको समझ नहीं आएगा। अब एसईओ का थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। एसईओ का फुल फॉर्म क्या होता है? भूषण जी आप मुझे बताएंगे अनम्यूट करके। यस मैम। हाँ जी, एसईओ का सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। राइट। तो एसईओ का हमारा फुल फॉर्म है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब क्या ये टर्म, सबसे पहले इस टर्म को समझते हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को एनहांस करना या उसको बेहतर करना। तो जब भी आप सुनेंगे क्लासेस में मैं कह रही हूँ हमें कैंपेन ऑप्टिमाइज करना है, हमें अपनी वेबसाइट ऑप्टिमाइज करनी है, उसका सिर्फ एक मतलब है कि हमें अपनी वेबसाइट को या कैंपेन को बेहतर करना है। जैसा वो प्रीवियस लेवल पे था, हमें कुछ चेंजेस करने हैं, जिन चेंजेस के माध्यम से वो और ऊपर जाएगा और बेहतर तरीके से परफॉर्म करेगा। ऑप्टिमाइजेशन हम लोग समझ गए। अब सर्च इंजन क्या होता है? सर्च इंजन इज बेसिकली द प्लेटफॉर्म जहां पे जाके हम कुछ भी टाइप करते हैं या सर्च करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल बहुत तरीके के सर्च इंजन होते हैं, जैसे कि गूगल। गूगल एक बहुत ही बड़ा सर्च इंजन है, राइट? अब गूगल ही एक सर्च इंजन है। कोई मुझे बताएगा और सर्च इंजन के नाम? गूगल के अलावा बिंग है और याहू। राइट, राइट, परफेक्ट। तो गूगल ही एक सर्च इंजन नहीं है, याहू, बिंग, यांडेक्स, ऐसे बहुत से सर्च इंजन अवेलेबल हैं। मगर क्योंकि 90% ऑफ द वर्ल्ड वर्क्स ऑन गूगल, इसलिए हम लोग गूगल के सर्च इंजन रूल सीखते हैं, उनके ऑप्टिमाइजेशन सीखते हैं। हाउएवर बहुत डिफरेंस नहीं है, जो बेसिक्स हैं वो हर प्लेटफॉर्म पर सेम रहते हैं। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में हम लोग अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करते हैं अकॉर्डिंग टू द सर्च इंजन रूल्स। क्लियर? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जब आप पहले ये टर्म सुनेंगे तो आपको लगेगा हम लोग सर्च इंजन को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, मगर हम लोग कभी भी सर्च इंजन को ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सर्च इंजन का बैकएंड हमारे हाथ में नहीं है। हाउएवर हम जो हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनकी वेबसाइट का बैकएंड हमारे हाथ में है, हमारी खुद की वेबसाइट्स का बैकएंड हमारे हाथ में है। तो हेंस हम अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करते हैं सर्च इंजन के रूल्स के हिसाब से, उसको हम कहते हैं एसईओ। क्या एसईओ की डेफिनेशन क्लियर है सब स्टूडेंट्स को? प्लीज लेट मी नो। यस। ओके, यस मैम। ओके, पुष्पा मैम क्लियर है? यस यस मैम। ठीक है, ठीक है। तो अब हम लोग समझ गए डिजिटल मार्केटिंग की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है और हमें एसईओ क्लियर हो गया। अब यहाँ पर हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म जो क्लियर होनी चाहिए वो है SERP। आई एम सॉरी, आर थोड़ा सा हॉरेंडस लग रहा है, हाउएवर दिस इज SERP। SERP का फुल फॉर्म होता है सर्च इंजन रिजल्ट पेज। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे टाइप करती हूँ फैशन क्लोथिंग नियर मी, तो जो ये पेज है, ये पेज आप लोग देख पा रहे हैं जिसमें पहले तो कुछ स्टोर्स लिस्टेड हैं, यहाँ से कुछ वेबसाइट्स लिस्टेड हैं, और यहाँ पर हम नीचे 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 जाते रहेंगे तो हमारे पास बहुत से ऑप्शंस आते रहेंगे वेबसाइट्स पे क्लिक करने का। इस पेज को हम लोग कहते हैं SERP। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड एज अ डिजिटल मार्केटर हम लोग कभी भी ये नहीं कहते कि हाँ गूगल के पहले पेज पे रैंक होना है। वी आर ऑलवेज वेरी प्रोफेशनल एंड हम लोग कहते हैं हमें SERP पर रैंक होना है। एंड अगेन SERP का फुल फॉर्म है सर्च इंजन रिजल्ट पेज। जिस पेज पर सर्च इंजन के रिजल्ट आता है वो है हमारा SERP। इज दिस क्लियर? ठीक है, यस। okay, so now let's move a little forward. Again, SEO का जो major crux है that is based on keywords. Now let's understand what are keywords. अगर मुझे कोई भी चीज सर्च करनी है गूगल पे, या मेरी ऑडियंस को कोई भी सर्विस सर्च करनी है, तो वो गूगल पर आके दे पुट अ टर्म ओवर हियर, एंड दिस टर्म, जो भी चीज, जो भी आपका क्वेरी है वो आप गूगल पर डालते हैं, उसको कहते हैं कीवर्ड्स। नाउ कीवर्ड्स आर द बेसिस ऑफ एसईओ, क्योंकि हमें सबसे पहले यही समझना होता है, या जब भी हम एसईओ के प्रोजेक्ट लेते हैं सबसे पहला काम हम जो करते हैं वेबसाइट देखने के बाद, वो है हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं कि हमारी जो ऑडियंस है वो क्या सर्च करेगी तो हमारे पास आएगी। अब फॉर एग्जाम्पल आप में से कई लोगों ने बोला हमें एसईओ सर्विस देनी है, राइट? तो आप चाहोगे कि आपकी
कंपनी मे बी इस कीवर्ड पर रैंक करे। जब हम एक्चुअल क्लासेस में जाएंगे तो हम इन डेप्थ सीखेंगे कि कैसे हम रिसर्च करते हैं, कैसे हम ये कीवर्ड्स ढूंढते हैं। अभी बेसिक्स के लिए इतना काफी है। अब सबसे पहले तो हम ये समझेंगे, जब हम कोई भी कीवर्ड यहाँ सर्च करते हैं, यहाँ पर कुछ स्पॉन्सर्ड एड्स दिखती हैं। जिस जिस वेबसाइट के ऊपर स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है, ये पेड एडवर्टाइजमेंट है। ये एसईओ के थ्रू रैंक नहीं कर रहा है, ये गूगल एड्स के थ्रू रैंक कर रहा है, जो कि एक टोटली डिफरेंट टॉपिक होता है। आपको एज अ एसईओ स्टूडेंट इतना समझना है कि यहाँ पर जब स्पॉन्सर्ड लिखा है, वो ऑर्गेनिकली रैंक नहीं हो रहा है। इन वेबसाइट्स ने पैसे पे करे हैं गूगल को यहाँ पर रैंक होने के लिए। अगर हम ऑर्गेनिक की बात करें तो ये हमारी पहली वेबसाइट है जो कि रैंक हो रही है ऑर्गेनिकली। दिस इज द सेकंड, दिस इज द थर्ड, दिस इज द फोर्थ एंड दिस इज द फिफ्थ। अक्सर जब हम लोग किसी पेज के एंड पर भी जाते हैं, तब भी हमें ये स्पॉन्सर्ड वेबसाइट्स दिखती हैं। अगेन दीज आर पेड एड्स, एंड आज के टाइम पे हर किसी को इतनी अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग है कि ये पेड पैसे दे के चलाई जा रही हैं, ना कि ये ऑर्गेनिकली रैंक्ड है। ठीक है, और जो हमारी एक्चुअल वेबसाइट्स हैं वो यहाँ से शुरू हो रही हैं। बिट्टू आप कुछ कह रहे हैं? नहीं ठीक है। ठीक है, तो यहाँ से हमारी ये रैंक हो रही हैं। तो अब कीवर्ड्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो जब हम लोग एक्चुअल एसईओ पढ़ेंगे, तब हम आपको ये बताते हैं कि आपको कैसे सबसे पहले तो सही कीवर्ड्स यूज करने हैं। और कीवर्ड्स पर भी बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है। अब अगर मैं सिर्फ सर्च करूं एसईओ सर्विस और मैं यहाँ पर देखूं, तो यहाँ पे देखिए कुछ अलग रिजल्ट्स हैं। ये तो हम स्पॉन्सर्ड छोड़ देंगे, मगर यहाँ से देखते हैं। तो सबसे पहली वेबसाइट जो रैंक कर रही है वो है फोर्ब्स, जो कि एक बहुत ही बड़ी वेबसाइट है, राइट? एवरीबडी नोज अबाउट फोर्ब्स। यहाँ पर कुछ अलग रिजल्ट्स हैं, मगर जब मैंने सर्च किया था एसईओ सर्विसेज नियर मी, तब कुछ अलग रिजल्ट्स थे। इसका क्या मतलब हुआ कि हर कीवर्ड पर गूगल अलग तरीके से रैंक करता है चीजें। इसके लिए हमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम गूगल के जितने रैंकिंग फैक्टर्स हैं, गूगल ने कुछ रैंकिंग फैक्टर्स दिए हैं कि ये रैंकिंग फैक्टर्स है जिसको गूगल कंसिडरेशन में रहता है, लेता है रैंक करने के लिए। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हम वो सीखें। ठीक है, कीवर्ड रिसर्च के बाद जो मेजरली एसईओ होता है, देखिए वो 2 से 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एसईओ सबसे पहला आपका होता है ऑफ पेज। ऑफ पेज एसईओ, अगेन मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना चाहती हूँ डेमो सेशन में। हाउएवर ऑफ पेज एसईओ में हम क्या करते हैं, वो सारी टेक्निक्स और प्रैक्टिसेस जिससे हम अपनी बैकलिंकिंग इंप्रूव करते हैं और बैकलिंक्स क्रिएट करते हैं, उसको हम ऑफ पेज एसईओ कहते हैं। एक और पार्ट हमारा एसईओ का होता है ऑन पेज। ऑन पेज का मतलब है जितनी भी प्रैक्टिसेस हम अपनी वेबसाइट पर करते हैं, फॉर एग्जांपल कीवर्ड्स डालना, सही कीवर्ड के रिलेटेड ब्लॉग्स लिखना, वो सारा हमारी ऑन पेज एक्टिविटीज रहती हैं, उन्हें हम ऑन पेज एसईओ कहते हैं। अब एक तीसरी तरीके की भी प्रैक्टिस होती है जिसको हम कहते हैं टेक्निकल एसईओ। मगर अक्सर आप लोग सुनेंगे कि लोग सिर्फ ऑफ पेज या ऑन पेज कहते हैं, मगर एज अ डिजिटल मार्केटियर आप सभी को ये नॉलेज होनी बहुत जरूरी है कि अब अक्सर लोग टेक्निकल एसईओ को और ऑन पेज एसईओ को एक ही मानते हैं। बहुत से एसईओ एक्सपर्ट्स कहेंगे कि नहीं, ये 3 अलग चीजें हैं, ऑफ पेज, ऑन पेज और टेक्निकल। और कुछ कहते हैं कि ऑन पेज और टेक्निकल एक ही है। तो खैर हम उस आर्ग्यूमेंट में नहीं पढ़ेंगे, मगर हाउएवर हमारी बात यह है कि हमें मेजरली काम करना है कि हमारी वेबसाइट रैंक करे, एससीआरपी पे रिजल्ट दे। And again, after जब we will be starting these classes tomorrow, I think the batch is starting, तो we will also be learning कि ये SEO तो हम सीखेंगे ही, साथ में मैं एक दिन की स्पेशल वर्कशॉप लेना चाहूंगी with all the students, जिसमें हम लोग ये बात करेंगे कि आप लोग फ्रीलांस पे प्रोजेक्ट्स कैसे लेंगे, या अगर आप लोगों को इस फील्ड में आगे बढ़ना है, सो व्हाट इज द रोड मैप जिसको फॉलो करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। So I think डेमो क्लास के लिए दिस इज अबाउट इट। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई कुछ शेयर करना चाहता है, पूछना चाहता है, तो प्लीज फील फ्री। मैम हाँ जी। फ्रीलांस तो ठीक है, पर अदर देन फ्रीलांस अगर मेरा खुद का बिजनेस मुझे चालू करना है, तो मैं क्लाइंट कैसे मतलब सर्च करूंगा? अगर सर्च इंजन ऑटो में मुझे सर्विस देनी है उनको, तो क्लाइंट कैसे सर्च करना है, तो वो आप बताएंगे क्या इस कोर्स में? मैं जितना समझ पा रही हूँ भूषण, आप ये कह रहे हो कि आप खुद की सर्विसेज देना चाह रहे हो, राइट? एसईओ की।
हाँ हाँ, तो उसमें आप अदर देन फ्रीलांसिंग। मैं समझ गई। तो उसमें आप क्लाइंट्स हाँ, कैसे लेके आओ, आप ये भी सीखना चाह रहे हो, राइट? यस यस। 100%, that will be a part of this. ओके ओके मैम। Anybody else? बिट्टू, घनश्याम जी, पुष्पा जी? और मैडम, हाँ जी, ऋषिकेश जी प्लीज बोलिए। मैडम मैंने और भी सुना था, एक व्हाइट कॉलर के ब्लैक व्हाइट कॉलर रेशियो के ऐसा कुछ आता है इसमें। बिल्कुल, मैं आपको ये भी समझा देती हूँ। आई एम ग्लैड आपने ये टॉपिक उठाया। व्हाइट हैट एसईओ और ब्लैक हैट एसईओ सिर्फ दो नहीं होते हैं, बल्कि एक तीसरे तरीके का भी होता है, जो कि होता है ग्रे हैट एसईओ। थोड़ा सा समझ लेते हैं ये क्या होता है। बहुत से तरीके ऐसे होते हैं जिससे आप अपनी वेबसाइट को रैंक ना विद इन 15 दिन करा सकते हो, मगर वो जो तरीके होते हैं वो गूगल ने ब्लैक लिस्ट कर रखे हैं। गूगल ने गाइडलाइन निकाली हुई है जिसमें गूगल ये कह रहा है कि ये तरीके अगर आप यूज करते हैं तो हम आपकी वेबसाइट को 15 साल के लिए बैन कर देंगे या हमेशा के लिए बैन कर देंगे। उन तरीकों को हम कहते हैं ब्लैक हैट एसईओ। अब ठीक है, ब्लैक हैट क्लियर है ऋषिकेश जी? यस मैम। ठीक है, अब हम समझते हैं व्हाइट हैट और ग्रे हैट क्या होता है। व्हाइट हैट एसईओ वो सारे के सारे तरीके होते हैं जो कि गूगल ने अलाउ कर रखा है। जैसे गूगल कहता है कि आप कीवर्ड रिसर्च करिए, राइट? तो वो हमारा हुआ व्हाइट हैट एसईओ। ग्रे हैट क्या होता है? जब हम कुछ तरीके अपनाते हैं व्हाइट के, कुछ मैंने फॉर एग्जांपल मैं अपनी वेबसाइट पे एसईओ कर रही हूँ, ठीक है? अब मैंने क्या करा, मैंने 3 तरीके सही उठा लिए जो गूगल ने करे हैं, आप प्लीज करिए एसईओ में रैंक कराने के लिए। और एक तरीका मैंने उठा लिया जो गूगल ने मना करा है करने के लिए, तो उसे हम कहते हैं ग्रे हैट एसईओ। ग्रे हैट अगर आप 5 से 10% कर रहे हैं तो तब भी चल जाएगा। हाउएवर हम रेकमेंड करते हैं कि देखिए एसईओ ना एक लॉन्ग टर्म गेम है। मैं कभी भी झूठी कमिटमेंट देके ये नहीं कहूंगी कि आप ना 15 दिन में अपनी वेबसाइट पहले पेज पे रैंक करा लोगे। ये एकदम मतलब अगर आपको कोई ये कह भी रहा है तो प्लीज आप उसकी बात भी मत सुनिए। डिपेंडिंग अपॉन कौन सा कीवर्ड, अभी हमने जैसे कीवर्ड की बात करी, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सा कीवर्ड चूज कर रहे हैं एसईओ में टाइम लगता है। तो इंस्टेड कि हम ये ब्लैक हैट और ये सारे तरीके इस्तेमाल करें, हम लोग सही तरीके इस्तेमाल करेंगे जिससे एक बार हमारी वेबसाइट अगर रैंक हो जाती है, चाहे वो 3 महीने ले चाहे वो 6 महीने ले, तो वो काफी लंबे टाइम के लिए टिकी रहे। क्लियर है सब लोगों को ब्लैक हैट, व्हाइट हैट और ग्रे हैट क्या होता है? यस मैम। ठीक है। मैम, यस मैम। हाँ पुष्पा जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे आई थिंक? नो मैम, यस, समझ गए, क्लियर है। ठीक है, तो आई थिंक डेमो के लिए दैट इज अबाउट इट। अगर कोई अपना रिव्यू शेयर करना चाहता है, कोई और क्वेश्चन पूछना चाहता है तो प्लीज शेयर इट। हेलो मैम। हाँ जी घनश्याम जी बताइए। हाँ, मैं आपका व्हाट्सएप के ऊपर मैं देख रहा था, जो आपने मॉडल्स लिखे हुए हैं। सो कैन यू प्लीज एक्सप्लेन कि वो मॉडल्स में क्या क्या कवर होंगे एंटायर कौन कोर्स सा? के आप कोई ड्यूरेशन? स्पेसिफिक समझना चाहते हैं उसमें? और नहीं, मैं आपने जो लिंक शेयर किया था आई थिंक पलक मैम ने व्हाट्सएप के आपको ऊपर। भेजा होगा। हाँ जी। हाँ, तो गूगल पे जैसे कोर्स की डिटेल्स दी हुई थी, बट मुझे वो समझ में नहीं आ रहा था। जैसे कोर्स ड्यूरेशन 2 वीक्स और इंट्रोडक्शन टू एसईओ है जो आपने बताई दिया आज। बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम और नहीं भी है, मैं इसमें आपको बता देती हूँ। हम लोग स्टार्ट ऑफ करेंगे इंट्रोडक्शन टू एसईओ से कि एसईओ क्या होता है। अगेन अभी तो मैंने आपको एक बहुत ही छोटा डेमो दिया है। मैं 1 1.5 घंटे की प्रॉपर क्लास लूंगी कि एसईओ का इंट्रोडक्शन, जिसमें हम पहले तो सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल बात करेंगे। फिर हम लोग जाएंगे कीवर्ड रिसर्च एंड एनालिसिस। अभी भी जैसे मैंने थोड़ा सा समझाया ये एसईओ सर्विस एंड एसईओ सर्विस नियर मी करके, हम लोग इन डेप्थ बात करेंगे कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं, कैसे हम सही तरीके का कीवर्ड चूज करें जिसकी वजह से हमारी रैंकिंग तो जल्दी हो, कंपटीशन कम हो, मगर ट्रैफिक ज्यादा हो। तो ऐसे कीवर्ड हम कैसे चूज करेंगे, मॉड्यूल नंबर 2 है। मॉड्यूल नंबर 3 ऑन पेज टेक्निक, जैसे मैंने अभी आपको बताया एसईओ ऑन पेज ऑफ पेज टेक्निकल में डिवाइडेड है, तो हम ऑन पेज में जितनी टेक्निक्स हैं वो कवर करेंगे। मॉड्यूल नंबर 4 आपका जो टेक्निकल एसईओ हो जाता है, जैसे मैंने एक्सप्लेन करा, हम वो कवर करेंगे। फिर है ऑफ पेज एसईओ एंड लिंक बिल्डिंग, जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है। ऑफ पेज हमारा तीसरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, हम उसे कवर करेंगे। उसके बाद लोकल एसईओ, एक नई तरीके का एसईओ है। नया तो खैर इतना नहीं है, मगर अक्सर लोग लोकल एसईओ का अवॉइड करते हैं। तो लोकल एसईओ क्या है, हम कैसे लोकली रैंक कर सकते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वी विल लर्न दैट।
अब एसईओ तो हमने सीख लिया, मगर अक्सर ये नहीं सिखाते कोर्सेज में कि आपको एसईओ मेजर कैसे करना है। आपको कैसे पता चल रहा है कि अगर मैंने 1 महीने काम किया है तो इस 1 महीने में मेरी रैंकिंग क्या इंप्रूव हुई है। तो किन टूल्स के जरिए आप कर सकते हैं एंड कौन सी आपकी ये एनालिटिक की स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, ये आपका है मॉड्यूल नंबर 8। मॉड्यूल नंबर 9 में मैं आपको कुछ रिसोर्सेज प्रोवाइड करूंगी एज वेल एज कुछ एसईओ टूल्स। एआई का जमाना है, सब कुछ ऑनलाइन फटाफट हो रहा है, तो कैसे हम कौन से टूल्स को यूज कर सकते हैं वो हम सीखेंगे। और मॉड्यूल नंबर 10 अगेन, जैसे मैंने अभी एआई की बात करी कि आगे एसईओ कैसे बदलेगा एंड अगर आपको 1 साल बाद एसईओ करना है तो आप कैसे करेंगे, हम लोग ये रखेंगे। क्लियर है घनश्याम जी? हाँ क्लियर है। यस मैम, यस मैम, क्लियर। और ये कोर्स 2 वीक्स का ही होगा? जी, कोर्स 2 वीक्स का रहेगा। उसके बाद आपको 1 से 2 वीक मिलेगा आपका, जो हम प्रैक्टिकली करेंगे वो समझाने के लिए। एंड आई थिंक दैट इज अबाउट इट। उसके बाद आपको आपकी सर्टिफिकेशंस मिल जाएंगी। अगेन मेरा कंसर्न ये नहीं है आपको सर्टिफिकेशन मिले, मेरा कंसर्न सबसे पहले ये कि आप प्रैक्टिकली सीख जाओ। क्योंकि जब आपके पास आपका काम बोलता है, जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था एंड यूज्ड टू गो टू इंटरव्यूज, तो वहां पे अगर मैं उनको दिखा देती थी कि वेबसाइट पहले पेज पे रैंक कर रही है, तो उनको सर्टिफिकेट्स की परवाह नहीं है। आपका जो क्लाइंट है उसको ये होना चाहिए कि हाँ ये मेरे पास एक एसईओ एक्सपर्ट है और ये एसईओ एक्सपर्ट जानता है कि ये कर क्या रहा है। तो हमारा गोल यहाँ पर ये है कि आप एसईओ इस तरीके से सीख जाओ कि आप कहो कि हाँ आपको खुद पे कॉन्फिडेंस है एंड उस प्रोजेक्ट पे काम करके आपका कॉन्फिडेंस डबल हो जाएगा। अगर आपकी वेबसाइट टॉप 100, आप टॉप फर्स्ट पेज तो छोड़ ही दीजिए सब लोग, अगर आपकी टॉप 100 में भी आ जाती है, वेबसाइट रैंक हो जाती है, तो वो भी एक अचीवमेंट है हमारे लिए एज अ स्टूडेंट, एज अ ट्रेनर। सो आई होप द सेशन वाज गुड। आई होप जिनके जितने डाउट्स थे वो क्लियर हो गए यस, होंगे। हाँ जी यस पुष्पा जी। मैम, मैम बहुत, हेलो, हाँ जी। जी मैम। मैंने बहुत ही क्लियर और बहुत अच्छे से आपने समझाया है मैम, बहुत ही गहराई से चीज़ों को समझाया है, और मैं देख रही हूँ कि बहुत जान लगा के आप चीज़ों को समझा रही हैं। थैंक जो भी मेरी फ्रेंड ने बोला था वो बिल्कुल ही सही है, और मुझे बहुत अच्छा लगा सेशन आपका, और बहुत ही अच्छा आपका तरीका समझाने का, बहुत अच्छा लगा। थैंक थैंक यू यू मैम, सो मच, थैंक यू। थैंक यू सो मच, आई थैंक रियली यू मैम, अप्रिशिएट द थैंक काइंड यू। वर्ड। थैंक यू सो मच जी एंड मैं, होपफुली मैं हाँ जी, आप सबको कल की क्लास जी में मैं, देखूंगी। जी मैं अभी पेमेंट करके मैम और उनको स्क्रीनशॉट भेज रही हूँ पलक जी, जी आप को। वो पलक ठीक मैम है के मैम, साथ ताकि वो कोऑर्डिनेट कर ज्वाइन। सकते हैं जिन्होंने आपको जी बात मैम, करी होगी, आप उनके साथ कोऑर्डिनेट जी कर जी लीजिए। सो थैंक यू सो मच जी जी, एवरीबॉडी एंड टुमारो वी आर स्टार्टिंग विद द सेशन, सो थैंक यू मैम, होपफुली मैं आप सभी लोगों को देखूंगी एंड मैं एंड कर रही हूँ सेशन। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। आप लोग प्लीज थैंक अपने यू अपने, ओके, मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू, जिन्होंने थैंक भी यू हैव आपको अ मैम, नाइस थैंक डे। यू। कांटेक्ट करा उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, गुड जी, जी बाय, मैम। टेक थैंक केयर। यू, गुड नाइट, गुड बाय, नाइट, बाय। थैंक गुड यू, नाइट गाइस। गुड नाइट।